जल परी यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांचक और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जल परी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। लेकिन मन में यह सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जल परी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वाकई में इनका कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि अभी तक जल परी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जल परी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जल परी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं जल परी के अस्तित्व से जुड़ी ये रोचक बातें। रामायण काल में भी जल परी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमच्छा, जिसका आधा शरीर कन्या और आधा शरीर मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वह वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में भी अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जल परी के रूप में किया गया है। भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में भी जल परी जैसी कई पात्र मिलते हैं। जल परी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जल परी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि जल परी कभी इस धरती पर हुआ करती थी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी एटोग्रेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उन्हें उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उनकी सुंदरता को छुपा न सका। इस कारण उसने एक जल परी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में एटोग्रेटिस को डेरकेटो माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जल परी का रूप धारण कर लिया था, और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि यह जवाब देते थे कि हाँ भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। जल परी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री, यानी कि युवा स्त्री से यह शब्द बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इसका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल एक स्त्री ही होती है। विज्ञान भी जल परी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जल परी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जल परी का पृथ्वी पे अस्तित्व है या नहीं, हमें नहीं पता। महाभारत में भी मत्स्यगंधा का जिक्र आया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेद व्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और श्राप के कारण मछली बन गई थी।